ये किस तरह से धातु परिवर्तन करता है पारा, ये तांबे को सोने में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि कुछ औषधियों का मिश्रण करके, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और जैसे ऐसा लगेगा आपको साइंस का सब्जेक्ट आज मैंने चालू कर दिया कहीं धार्मिक चैनल पर, लेकिन असलियत में ये आध्यात्मिक का ही चैनल है और आध्यात्मिक का ही सब्जेक्ट है। तो जैसे कि महाराज जी जो पारे की हम बात, कंपाउंड यौगिक, ये पत्थर जो दिख रहा है इसमें पारा है और सल्फर है, गंधक। ये इस पारा और गंधक का कंपाउंड है। इसे जब हम पीस करके इसका ऊर्ध्वापातन करके उस पारे को पकड़ते हैं। अनेक रोग बैठने मात्र से बिना किसी औषधि के ठीक होंगे अगर कोई बना लेगा तो। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ऐसा बना दूंगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ। हुआ क्या है कि आजकल बहुत सी शिवलिंगें हम देख रहे हैं जगह जगह, वो अशुद्ध पारे की धातुओं से बांध करके और शिवलिंग बना देते। अशुद्ध पारा बहुत बड़ा विष है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का वीडियो में आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आया हूं जो कि ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए जी, सनातन धर्म में तो ज्ञान विज्ञान है ही नहीं, पुराणों में तो ज्ञान विज्ञान है ही नहीं, और शिवलिंग में तो बिल्कुल भी ज्ञान विज्ञान नहीं है। और दोस्तों, सनातन धर्म में ऐसा ज्ञान छुपा हुआ है जिसको ढूंढने की जरूरत है, लेकिन अगर आप किनारा करके साइड से निकल जाओगे तो आप उस ज्ञान से वंचित रह जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप सनातन धर्म को इग्नोर कर दोगे, हमारे वेदों पुराणों को इग्नोर कर दोगे, देखिए एक चीज पे आप कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकते। आपको वेदों और पुराणों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप सत्य तक पहुंच सकते हो। सबको पता है कि अगर आपको सत्य तक पहुंचना है तो आपको उसको हर पैरामीटर से नापना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे एक्सपर्ट बन चुके हैं जो कहते हैं कि भैया हमने सत्य को खोज लिया है। अरे ऋषि मुनि हजारों सालों तक तपस्या करते थे, फिर भी उन्हें सत्य नहीं मिलता था, और कुछ तथाकथित सनातनी लोगों को सत्य मिल चुका है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ये वीडियो बहुत ही मजेदार है और ज्ञान से भी भरा हुआ है। और ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं धर्म की यात्रा यूट्यूब चैनल से। ये भाई जो है वो संतों की खोज करते रहते हैं और इनका ब्लॉग चैनल है। काफी नॉलेज इनके चैनल पे देखने को मिलता है। हम इनके बहुत ही मतलब पुराने दर्शक भी हैं, तो इनके चैनल पर ही ये मेरे को वीडियो मिला। और वीडियो का टॉपिक है कि पारे से सोना बनाने का पुराना रहस्य और संपूर्ण विधि जो है वो यहां पर इस वीडियो में बताई गई है। वीडियो लगाता हूं दोस्तों आपके सामने और फिर अपने विचार मैं वीडियो के बिल्कुल एंड में बताता हूं। तो वीडियो पूरा जो देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो जरूर कर लीजिए। साथियों, जैसे कि मैंने आपको वचन दिया था, बात भी की थी गुरुजी की आज्ञा से कि मैं आपको पारे की गुटिका के बारे में बताऊंगा। और जैसे कि अभी मैं यहाँ आयुर्वेद शोध संस्था आया हूँ, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, स्वामी भास्करानंद जी के मैं आपको सत्संग भी दी थी। कोशिश कर रहा हूँ इनसे ही मार्ग लूंगा और किस प्रकार पारे की गुटिका या पारे की शिवलिंग बनती है, उसमें क्या क्या आवश्यकताएं होती है और किस प्रकार उसमें विधि होगी, वो भी बताऊंगा। साथ साथ मैंने ये बताने की कोशिश करूंगा आप घर पर भी कैसे कर सकते हो। मुझे पता है बहुत सारा उनका ऐसा कुछ हमें बताइए कि हमें घर पर भी कर सकते हैं। तो महाराज जी वो कुछ ऐसी विधियां बताएंगे या कुछ ऐसी जड़ी बताएंगे आपके नजदीकी क्षेत्र में पाई जाए, ऐसी कुछ हम चाहेंगे कि आप छोटे रूप में शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि जो बड़े स्तर में करते हैं उसके लिए अलग होता है, लेकिन आप छोटे रूप में गुट्टी का जो बालों में रखते हैं, कोई ताबीज में रखते हैं, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा गुरु जी से लूंगा, जिसे कहते हैं पारा बांधने की विधि, सीधी देसी भाषा में। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात महाराज जी। जैसे बहुत सारे भक्तों की इच्छा रहती है कि पारे की गुटिका कहते हैं, लेकिन मार्केट मिलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है मेरे भक्तों को ऐसा विश्वास नहीं है कि हाथ से बनाते ना, तो उनको एक विश्वास होता है शुद्धिकरण का। मार्केट में जो मिलती है केमिकल की, अभी किसी भी दुकान में जाए हरिद्वार पर तो वहां पर 200-300 रुपए भी पारे की शिवलिंग दे रहे हैं। मैंने देखा, अच्छा मैंने कहा इतनी मेहनत होती है, वो 200 रुपए में कैसे दे रहे हैं। फिर मैंने देखा और कई बार चेक किया, मतलब मेरे जैसे को भ्रमित करने में इतना लगा, मैंने परख करने की कोशिश की जैसे काला हो जाए या कोई, लेकिन वो को वही दिखाई दे रहा। तो पहली बात असली और नकली का पहचान भी करना बहुत मुश्किल है। मैं पारे पे आपको कुछ राय देता हूँ, समझाता हूँ। पहले आप समझे पारा है क्या। अच्छा, पारा एक विश्व की सबसे भारी धातु है जो द्रव अवस्था में, द्रवित अवस्था में, साधारण रूप से द्रवित अवस्था में सबसे सबसे भारी धातु है। ठीक है। अच्छा, अगर हम अपने शास्त्रों के हिसाब से इसका वर्णन करें तो पारे से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं। पारा शिव वीर कहा जाता है। शिव जी, हाँ सही है। शिव जो है बिल्कुल साक्षात शिव रूप ही है, और इतना चंचल, और इसमें जो गंधक है वो पार्वती रूप कही जाती है, शिव बीज। अब ये क्या करता है, इसकी क्या कमाल है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। गंधक होता है सल्फर। अगर पारे को विधिवत संस्कार कर दिए जाएं, 18 संस्कार, तो पारा, जब मूर्छित पारा सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने में सक्षम है। दुनिया में ऐसा कोई रोग न हुआ है, न होगा, न है जिसे पारा ठीक न कर दे। ये मूर्छित पारे का प्रभाव है। अच्छा, अब इस पर बहुत विस्तार से पूरे रस शास्त्र लिखे हुए, उसको मैं सिद्ध भी कर दूंगा और करके दिखा भी सकता हूँ। तो महाराज जैसे हम दूसरी बात है कि जो पारा मरा हुआ पारा, अर्थात भस्म रूप में पारा, वो अमरता प्रदान करता है, अर्थात आपकी आयु को इनहांस कर देता है, आयु बढ़ाने में सक्षम है, और अखंड यौवन और सब रोगों से मुक्ति करने में सक्षम कौन सा है? मरा हुआ पारा। और तीसरा है बद्ध पारा। ये बद्ध पारा जो होते हैं, ये गुटकाएं होती हैं, अगर विधिवत उस गुटका को बना दिया जाए तो
ये ऐसी ऐसी सिद्धियां देती हैं जिसका बड़ा ही आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। हालांकि मैं गुटखा इस तरह की नहीं बना पाया हूँ। गुटखा साधारण गुटखा बना देता हूँ, शिवलिंग बना दूंगा, ऐसी चीजें बना दूंगा। लेकिन जिस गुटखा की मैं बात कर रहा हूँ, खेचरी गुटखा, पारस पत्थर, ये इस तरह की जो गुटखाएं हैं जो सिद्धियां देती हैं, वो बड़े ही विधि विधान से, बड़े लंबे संयोग से बनती हैं। रावण के पास जो पुष्पक विमान था वो पारे का था, वो मन से चलता था। इससे जो क्रियाएं होती हैं, धातु परिवर्तन होता है, पारे से सोना बन सकता है, इससे हीरा बन सकता है, और भी अनेकों धातु बन सकती हैं। तो ये कन्वर्जन की विधि है, ये उस वक्त भी थी। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारी बहुत से वेदों में व्याख्या है। तो अब वो विधि में क्या है, देखिए उसका प्रमाण देखिए। जो लंका थी सोने की, वो पारा और तांबे से बनी हुई थी। पारा ही, तांबे को पारे ने कन्वर्ट करके सोने में बनाया था, सोने की लंका थी। ये विद्या भगवान शिव ने दी थी, ये शिव वीर है, ये आपने देखा सुना। इसके अलावा कर्ण रोजाना सवामन सोना दान करता था। कर्ण दान, सवामन सोना दान तो करता कहाँ से आता था सवामन सोना? वो रोजाना इस पारे से ही बनाते थे। तो पारा से सोना बनता है। हाँ, ये मैंने सुना था। एक मुझे पशुपतिनाथ में गया था, नाथों में थे वो, उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पर वो जो शिवलिंग बनी हुई है वो रियल में सोना नहीं था। उन्होंने कुछ धातुएं और पारे से वो शिवलिंग बनी है, जो आज हमारे सोने की तरह दिखाई दे रही है। असलियत में वो पारे की शिवलिंग है। हालांकि अंदर आज भी उसके अंदर जो लिक्विड कच्चा जिसे पारा कहते हैं उसके अंदर रखा हुआ है। देखिए, जहाँ तक शिवलिंग की बात करते हैं आप, ये एक गुटका है। गुटका फॉर्म में जो शिवलिंग बनेगी, उसमें वो ऐसी शक्तियां होती हैं जो उसमें से तरंगें निकलती हैं। आपने क्वांटम थ्योरी पढ़ी होगी, आपने तरंग विज्ञान पढ़ा होगा। तो उसमें से तरंग, जैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स वो जो है एकदम वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, जिससे सब सूचनाएं हमारी मैसेजिंग होती है। अब देखिए यहाँ पर ना, इस वीडियो को इस पर्पज से मत देखिएगा हमें तो कोई सुनना बनाना है पारे से। देखिए नॉलेज के लिए जो है हमें वीडियो देखना है। जो क्रिटिसाइज करेंगे वो बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, अरे देखो ये बाबा अगर सोना बना सकता होता तो ये इस हाल में नहीं होता, ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे। लेकिन देखिए आइंस्टाइन भी एक साइंटिस्ट था जिसके जो बाल बिखरे रहते थे, आपने देखा होगा आइंस्टाइन का फोटो। तो आइंस्टाइन को तो आप बड़ा महान समझते हो, लेकिन हमारे ही जब लोग हैं, जो वैदिक लोग हैं, जो कि साइंस और विज्ञान अपने सनातन धर्म के अकॉर्डिंग मानते हैं, तो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। अरे भैया, आयुर्वेद एक पूरी की पूरी मेडिकल साइंस है। हमें विदेशी साइंस की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद के आगे कोई टिकता नहीं है। आयुर्वेद अपने आप में एक संपूर्ण मेडिकल साइंस है। लेकिन लोग जो है इसका जो है वो भरपूर आनंद नहीं ले पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं उसका, क्योंकि लोग इग्नोर करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को नॉलेज पर्पज से देखिएगा। और ये जो बात कह रहे हैं, ये बात बड़ी ही गहरी बात है। आज अगर मोबाइल में आप सिम कार्ड डालते हो और उसे ऑन करते हो इलेक्ट्रिसिटी से, तो वहां से तरंगे निकलकर टावर से जाती हैं, कहां से कहां आवाज पहुंच जाती है। फोटो और वीडियो आप तक भी इसी माध्यम से पहुंच रहे हैं, तो आप उसको समझते हो, हाँ भाई ये तो ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई बोले कि यार शिवलिंग से भी तरंगे निकलती हैं, तो वो तो आपको समझ में नहीं आता है। ये मूर्खता होती है, क्योंकि हम लोग ना गहरी चीजों में समझना नहीं चाहते। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है, इसका भी अपना एक महत्व है। क्योंकि जो बिल का पेड़ है वो कहते हैं रेडिएशन को जो है खत्म करता है। इसके ऊपर रिसर्च भी हो सकता है, आप जाइए पढ़िए, देखिए कि बिल पत्र जब कहीं पे होता है जहां पर बिल के पेड़ पाए जाते हैं, वहां पर रेडिएशन कम होता है। और शिवलिंग के ऊपर हम बिल पत्र का वो चढ़ाते हैं, उसके ऊपर जो विधि दी गई है, तो उसमें वो इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जो शिवलिंग है वो कहीं ना कहीं वहां से रेडिएशन निकलता है। और हम कभी भी शिवलिंग ना घर के अंदर कभी भी स्थापित नहीं करते हैं। शिवलिंग जो है अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग घर पे नहीं होना चाहिए। अब ये आपके बाहर होना चाहिए, आंगन में या घर के थोड़ा सा दूर होता है, क्योंकि जो शिवलिंग है ना वो न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह जो है एनर्जीवान है। वहां पर एनर्जी मिलती है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है अगर आप उसका अच्छे ढंग से जो है वो करो। तभी तो शिवलिंग के ऊपर जो है वो पानी क्यों टपकता रहता है, वो इसलिए क्योंकि ताकि वो ठंडा रहे, समझे। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी शिवलिंग तो जननांग है, तो वो तो मूर्ख है लोग। अब बताओ जननांग के ऊपर कौन घड़े से पानी टिपकाता रहेगा, पागल है कोई क्या? इसका कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। ये ज्ञान जो है वो लुप्त हो चुका है, बहुत ही कम रह चुका है, और ऐसे ही संतों के माध्यम से हमें ये ज्ञान देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को नॉलेज के लिए देखिएगा। तो पारे से सोना बनाकर आप सोचोगे बहुत अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें हैं, इसको विज्ञान के नजरिए से देखिए और उनका विश्लेषण होता है। तो इस तरह से जो है, इसी तरह से इस पारे के अंदर बनी हुई जो गुटका शिवलिंग है, इसमें तरंग वाला बना दिया जाता है। अच्छा। और उस ऐसे पारे के साथ जो कोई ऐसा शिवलिंग बना लेगा, तो उस शिवलिंग के पास बैठने से, उस पर अभिषेक का जल लेने से अनेकों अनेक रोग बैठने मात्र से, बिना
किसी औषधि के ठीक होंगे? अगर कोई बना लेगा तो। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ऐसा बना दूंगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ। हुआ क्या है कि आजकल बहुत सी शिवलिंगें हम देख रहे हैं जगह जगह, वो अशुद्ध पारे की धातुओं से बांध करके और शिवलिंग बना देते। अशुद्ध पारा बहुत बड़ा विष है। जैसे भगवान शिव के गले में नाग पड़ा है, हलाहल विष का चिन्ह है, नीलकंठ कही जाती, तो ये वो स्वरूप में है। अगर इसके साथ कोई खिलवाड़ करेगा, इसका बिना शोधन किए, बिना शुद्धिकरण के इसका उपयोग करेगा, तो आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा और ऐसे ऐसे साथ रोग पैदा कर देगा जिसका कोई इलाज। जैसे कि साथियों महाराज जी कह रहे हैं, तो महाराज जी जैसे हम अभी सभी साथियों को बताएंगे, जैसे आपने जो पारा निकाला है वो पत्थर भी बताएंगे कि उस पत्थर के जैसे साथियों महाराज जी जैसे मार्केट में मिलता है वो पारा नहीं है। महाराज जी ने स्वयं जो नेपाल से जो पत्थर आता है उसी पत्थर का पारा निकालने की मैं पूरी बताऊंगा किस प्रकार, और मैं प्रैक्टिकली भी बताने की कोशिश करूँ जिससे आप परख कर सके। महाराज जी वो पत्थर भी हमें भक्तों को दिखा देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, हम अपनी लेबोरेटरी में दिखाएंगे आपको। अच्छा दोस्तों, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेपाल से आती हैं। ये पत्थर भी नेपाल से आते हैं। अभी राम मंदिर बनाने के लिए जो कहते हैं वहाँ से पत्थर आया, जिसको हम कहते हैं कि जी हाँ, शालिग्राम का पत्थर। तो शालिग्राम के बड़ी बड़ी शिलाएं जो है वो नेपाल से लाई गई हैं। और आपको मैं बता दूं, नेपाल में ही ये जो है वो मिलता है शालिग्राम नाम का पत्थर। और उसमें कहते हैं विष्णु चक्र बना होता है। पत्थर को तोड़ोगे तो पत्थर के अंदर जो है विष्णु चक्र बना होता है, ठीक है। और वो विष्णु चक्र का एक महत्व है, कहते हैं साइंटिफिक महत्व भी है और आध्यात्मिक महत्व भी है कि हर कोई पत्थर जो है वो शालिग्राम ने पत्थर नहीं होता है। शालिग्राम एक जिंदा पत्थर है जिसके अंदर विष्णु चक्र होता है। आप उसको तोड़ोगे तो अंदर आपको ऐसे विष्णु चक्र मिलेगा, मतलब सुदर्शन चक्र की तरह मिलता है। पर इसका साइंटिफिक महत्व भी ये होता है कि वहाँ पर एक कोई बहुत ही प्राचीन काल का, डायनासोर काल का कोई कीड़ा होता है जो उस पत्थर के अंदर रहकर वो सारी आकृति बनाता है और कई हजारों सालों के बाद वो एक शालिग्राम पत्थर बनता है। तो हमारे में तो कहानी आती है ना, वो शालिग्राम जब वो वृंदा और उसकी कहानी आती है नरकासुर की, या कौन सा होता है, हाँ नरकासुर। तो हाँ, वो राक्षस राज जलंधर और वृंदा की कहानी आती है जिसमें कि जब विष्णु आते हैं उसको मतलब छूते हैं तो वो शराप देती हैं, फिर उनका जो पति व्रत था वो टूटता है और फिर जो जलंधर राक्षस था उसका शिव के हाथों वध होता है। ऐसी कहानी हमारे पुराणों में आती है। तो उस कहानी का एक महत्व है। वहाँ तुलसी की बात बताई गई है, शालिग्राम पत्थर का इंपॉर्टेंस उसमें बताया गया है, जिसको ढूंढने के लिए आज भी लोग नेपाल जाते हैं। और मैंने एक वीडियो देखा था, मैं उसको कभी आपके सामने शेयर करूंगा, कि वहाँ पर वो किसी न्यूज़ चैनल का था, तो वो शालिग्राम पत्थर को ढूंढने के लिए वहाँ गए और उनको बड़ी मुशक्कत के बाद वो शालिग्राम पत्थर मिले। अगर मेरे को वीडियो मिलता तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वो शालिग्राम का पत्थर है जो कि मतलब नेपाल में पाया जाता है, नदी के किनारे। और इसमें यहाँ पर आप देखिए, ये पत्थर जो है वो पानी के बीच में से भी निकाला जाता है और इसमें एक चक्कर बना होता है। बहुत ही मतलब दुर्लभ पत्थर है, हर किसी को ये नहीं मिलता है। तो ये एक टीवी चैनल से मैंने ये क्लिप लिया था जहाँ पर ये रिपोर्टर वहाँ गए और उन्होंने ये शालिग्राम के कुछ पत्थर इकट्ठे करे। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, हमें पता नहीं होती हैं, तो इसलिए हम उनको नकार देते हैं और हम उसके विज्ञान को नहीं समझना चाहते। देखिए ये बीच में से देखिए कैसे चक्कर बना हुआ है, तो ये वो शालिग्राम का पत्थर है। साथियों जैसे आप दिखा रहा हूँ, महाराज के यहाँ लेबोरेटरी जहाँ पर औषधियाँ बनाई जाती है, कुछ मिश्रण करके, कुछ औषधियों का मिश्रण करके, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और जैसे ऐसा लगेगा आपको साइंस का सब्जेक्ट आज मैंने चालू कर दिया कि धार्मिक चैनल पर, लेकिन असलियत में ये आध्यात्मिक का ही चैनल है और आध्यात्मिक का ही सब्जेक्ट है। तो जैसे कि महाराज जी जो पारे की हम बात कर रहे थे, तो ये है ये है पारे का कंपाउंड यौगिक। ये पत्थर जो दिख रहा है इसमें पारा है और सल्फर है, गंधक है। ये इस पारा और गंधक का कंपाउंड है। इसे जब हम पीस करके इसका ऊर्ध्वापातन करके उस पारे को पकड़ते हैं तो वो पारा लिक्विड रूप में आ जाता है। ये है इसे मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, इस तरह से इसके नाम है। ये पारा जो चमक रहा है ये पारा है। इसके अंदर जो चमक रहा है, जो शाइनिंग की तरह ये पारा है और इसको शुद्धिकरण करके निकाला जाता है। जैसे इसका मैं पाउडर बताऊंगा, महाराज ने बना के रखा है, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको भी। और देखिए ये किस तरह से धातु परिवर्तन करता है पारा। ये तांबे को सोने में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि मैं इसको नहीं कह सकता कि ये हो गया है या हुआ, लेकिन मेरा प्रयास है। तांबा और पारे में क्या अंतर है? एक अंतर ये है पारे और तांबा और सोने में कि तांबा नाइट्रिक एसिड में घुल जाता है और गोल्ड नहीं घुलता ये सत्य है। तो ये तांबा जो हमने बनाया है, ये तांबा है जो ये नाइट्रिक एसिड पड़ा है, नहीं घुल रहा है। इसे 2 महीने हो गए। देखो, अच्छा ये तांबा पड़ा है, ये तांबा है महाराज, ये नाइट्रिक एसिड पड़ा है, इसे 2 महीने हो गए। ये तांबा है। तो महाराज ये क्या कारण से नहीं घुल रहा है? इसको बनाया जाता है इस तरह से, ये पारे की मदद से, सल्फर की मदद से बनाया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये एक इसने स्थिति प्राप्त कर ली, एक स्टेज क्रॉस कर ली कि ये जो है हमने ऐसा तांबा बना लिया जो
तो ये कह रहे हैं कि तांबे को जब सोने में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, अगर तांबा जो है वो नाइट्रिक एसिड में घुल जाता है जब उसे काफी समय तक उसमें रखा जाए, लेकिन कहते हैं इन्होंने ये जो तांबे से एक प्रक्रिया के तरह सल्फर और पारे से जो तांबे के ऊपर उन्होंने कुछ किया है, केमिकल एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से क्या है कि वो जो तांबा है वो सोने में कन्वर्ट होने की एक स्टेज तक पहुंच गया। वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, एक स्टेज पे तो पहुंच गया है। अब उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने नाइट्रिक एसिड में रखा और ये घुला ही नहीं, तो यानी कि ये एक प्रोसेस में कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुका है, ये कहना चाह रहे हैं। तो एसिड में नहीं घुलता, ये नाइट्रिक एसिड में पड़ा हुआ है। दूसरा, इसमें कलर चेंज करना है। भाई उसका लाल होता है, उसका होता है सफेद। तो देखिए ये तांबा है, तो देखिए कुछ कुछ परिवर्तन देखिए आप इसमें। परिवर्तन देखिए, ये परिवर्तन देखिए, कलर चेंज हो रहा है, ये परिवर्तन देखिए, ये बनना शुरू हो रहा है। तो इसका रंग भी चेंज हो रहा है धीरे 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 धीरे। रियल में महाराज, है ना, रियल में। तो ये रहा आपका साथियों, जैसे कि महाराज ने दिखाया, मैं गौर से देखा हूं और एक बार आपको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। रियल में जैसे आप देख पा रहे हैं, झूम करके नजदीक से दिखाने के बाद, जैसे इसमें आपको ऐसा लगेगा ये आपको कहीं ना कहीं सोने का ये थोड़ा सा कम हुआ है, इसका ज्यादा हुआ है। तो कहीं ना कहीं महाराज जैसे एसिड में नहीं घुल रहा है, पहली बात ये तांबा एसिड में नहीं घुला पहली। दूसरा, कलर की महाराज जैसे धीरे धीरे इसमें आ रहा है, तो दूसरी बात आ रही है। तीसरी बात आती है घनत्व की। सोना भारी होता है और तांबा हल्का। तो जब इसमें हम पारा इसे गला के इसमें पारा डाल देंगे, ऐसा पारा बनाएंगे कि वो आग पे न उड़े, और जब उस पिघले हुए इस तांबे में डाला जाएगा तो वो उसका घनत्व बढ़ा देगा, उसका वजन बढ़ा देगा, वही वेट आ जाएगा, वही कलर आ जाएगा और वही एसिड प्रूफ बनेगा। अच्छा, एक क्वालिटी और रह जाती है, कौन सी? वो जो सोना है उसे कितना भी पीटो, वो बारीक से बारीक पतले से पतला होता है, फटेगा नहीं। तांबा फट जाएगा, तब फट जाता है। ठीक है, उसको भी इन्हीं क्रियाओं के द्वारा वैसा ही बना दिया जाता है। हालांकि अभी ये गोल्ड नहीं बना है, उस मार्ग पर है, उस पथ पर है। इस पर हम रिएक्शन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारी शोधशाला है, तो शोध कर रहे हैं कि आखिर ऐसा होता है। ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि हाँ ये होता है, ये दिखाएंगे हम अपने शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है। तो महाराज जी जैसे अभी आपने ये, जैसे मैं दो चीज इसमें, और दोस्तों ये चीजें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, और शास्त्रों की चीजों को ही ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे जो साधु संत हैं। पर बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि मतलब हम लोग बिल्कुल अलग राह पर जा रहे हैं, और पता नहीं इतिहास में हमारे साथ कितनी साजिशें हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो ये थोड़ा सा मतलब इतना विज्ञान हमारे उसमें छुपा हुआ है। इवन जो हम पेड़, पशु, पहाड़, इनको इंपॉर्टेंस देते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं जी पीपल के पेड़ की पूजा तो नहीं करनी चाहिए, या मूर्तियों की पूजा का विरोध होने लगा, तो पीपल के पेड़ तो क्या चीज है। जो गाय को हम लोग पूज्य पशु मानते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं गाय भगवान कैसे हो सकता है, गाय ईश्वर थोड़ी है, वो तो पशु है। तो भैया ये मूर्ख लोगों की बातें हैं, इंपॉर्टेंस की बात को नहीं समझते हैं। सूर्य अर्घ देते थे तो बोले अरे सूर्य को पानी चढ़ाने से सूरज तक पानी थोड़ी पहुंच जाएगा। तो फिर किसी ने बताया नहीं भैया, सूर्य अर्घ देने का मतलब आंखों के लिए है कि सुबह सुबह उठकर आप जब सामने से उगते हुए सूरज को पानी में देखोगे तो आपकी आंखों के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और नजर खराब नहीं होती। लेकिन लोग समझते नहीं है, साइंस है लेकिन साइंस को नकार दे रहे हैं। देखी जा रही है, मैं देख रहा हूँ तीसरी गुणवत्ता हो सकती है, और चौथी आपने जो फटने की है वो एक लास्ट ऑप्शन पांचवा रहता है। जैसे कि ये आपने जैसे ये घुला नहीं, तो इसको क्या आपने किस प्रकार घुला नहीं, पहली विधि आपने क्या किया था इस बारे के साथ? देखिए जड़ी बूटियों से, जैसे हमारी गंधक है। गंधक क्या है? ये प्रकृति है, माँ पार्वती है, भगवती विद्या महामाया, और ये परमात्मा है पारा। परमात्मा से जो सृष्टि होती है कौन करती है? माया करती है, प्रकृति करती है। तो प्रकृति ही इसको बदलेगी। कैसे बदलेगी? हम गंधक लिया और आपका जो जामुन है, जामुन की छाल का रस पिलाया उसे, खूब घोटा, खूब घोटा, खूब घोटा, खूब घोटा, और बना लिया लड्डू, और बना करके एक लोटा में एक तिपाई बना के रख दिया, ऊपर से उसे ढक दिया, तांबे को पैक कर दिया, और उसे हमने आग में उसमें 10-20 कंडे रख के फूंक दिया। तो अब क्या होगा? उसी गंधक में हमने पारा भी मिलाया है, तो पारा और गंधक दोनों मिल गए। अब उस तांबे का ऐसे धूम्रवेद होगा। धूम्रवेद, ये वेद करने की जो ताकत है पारे में कई तरह से, एक है लेप वेद, एक है कुंत वेद, एक है छेप वेद, एक है ये जो बताया मैंने अभी, लेप वेद, छेप वेद, कुंत वेद और धूम्रवेद, शब्द वेद, मनस वेद। इस तरह से पारा रिएक्शन करता है जब इसे ठीक तरह से हम प्रोसेस में ले आते हैं। तो अब समझिए लेप वेद क्या है? लेप वेद यही है कि हमने वो चीज इस पर इधर लेपी, ये जो दिख रहा है आपको, वो हमने औषधि बना के पारे और गंधक की इसमें लेपी, और लेप करके इसे आग में रख दिया। तो आग ने वो तत्काल ही उसका रंग बदल दिया, तो गंधक और पारे ने। तो उस लोटा को जो हमने रखा था, वो लोटा फिर हमने एसिड में डाल दिया, ये पड़ा है, ये गला, ये एसिड प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्रवाई चली है। अभी तो बहुत कुछ इसमें शेष है। जैसे कि महाराज ने कहा, ये मैंने सुना था, कहीं ना कहीं मुझे आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं कि मैंने कानों सुनी बातें, कहीं ना कहीं वो सत्य साबित होगी। लेकिन मैं कोशिश रहेगी जब भी ये होगा तब भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। मैं गुरुजी के, स्वामी जी के संपर्क में रहूंगा। आगे मैं आपको खड़ी बताता हूँ किस प्रकार गुरुजी पारे को
शुद्ध करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आइए, तो ये हमने लिया, इसको हमने पीसा और इसको हमने नींबू में घोटा, फिर इसे नीम के रस में घोटा और घोटने के बाद इसे सुखाया, बिल्कुल जब सूख जाए तो उसको एक टाट के, बोरी नहीं होती टाट, वहाँ बाहर है ना, आइए आप दिखा देते हैं बाहर किस प्रकार महाराज जी यहाँ पीस के भी रखा हुआ है, और मैं भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर पीस इसके टाट में देखो ये पिसा हुआ है, ये पीसा हुआ है, दिखाओ। ये महाराज जी ने पीसा हुआ है, हालांकि इसको और बारीकी भी पीसा जाएगा। हाँ। ये और बारीक होता है, इसमें एकदम जैसे मैदे की तरह पीस आटे कर इसे जो है, ये सल्फर और जो पारा उसमें अंदर मिक्स है उसको पीसा हुआ है, उसके बाद उसमें से पारा अलग किया जाएगा, सल्फर अलग किया जाएगा, नींबू के उसमें शुद्ध किया जाएगा, फिर इसे नीम के रस में शुद्ध किया जाएगा, सुखाया जाएगा, सुखा के इसे बोरी के टाट में लपेट गेंद बना दी जाएगी, गेंद बना दी। और आग, कंडे की आग लगा के उसके ऊपर गेंद रख देंगे, यहाँ हाँ। ऊपर से ये कर देंगे, अच्छा, इसको ढक देंगे। रख देंगे। अच्छा। अब टाट जब एक बार आग पकड़ लेता है तो वो बुझती नहीं है, हाँ। वो जलाता रहता है, जलाता रहता है, जलाता रहता है, और वो जलाने के बाद उसका जो वो है पारा उड़ जाएगा ऊपर को, उड़ जाएगा, उड़ के इसमें लगेगा अंदर, इसके ढक देंगे ना, इसके अंदर चारों तरफ लग जाएगा। हाँ, फिर किसी कपड़े की मदद से उसे इकट्ठा कर लेंगे, वो फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और जैसे महाराज जी जैसे इसको उल्टा करते हैं तो इसको ऊपर से गीला रखते हैं। हाँ, इसे इस तरह से ये लीजिए और कर दिए, अच्छा। धीरे से ये रख दिया, इसके नीचे वो बॉल रख दी, इसमें पानी डाल दिया, गोबर लगा रखा है हमने, तो जिससे कि वो पारा ऊपर आता ठंडा हो जाए, वही रुक ठंडा जाए। वहीं उसको कंडेंस हो जाए। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ। इस तरह से पारा इकट्ठा कर लिया। अब पारा इकट्ठा, पारा कहाँ रखा दिखाओ भाई, यहाँ है, चलो छोटा वाला ही दिखा दे, आओ एक बार यहीं ले आओ, पारा दिखाते हैं। हाँ। जैसे कि साथियों महाराज जी ने पारा तो बहुत सारे इकट्ठा किया हुआ है, कम से कम मैंने अभी जैसे बता दूं 11 किलो तो इकट्ठा कर लिया होगा, 10-11 किलो तो 15 किलो है। 15 किलो इकट्ठा कर लिया, लेकिन अभी थोड़ा सा सैंपल के रूप में आपको बता देखो ये दें। पारा रखा है, कोई कटोरी नहीं है क्या आपके पास? अरे छोड़ो कटोरी, ये जो है ये पारा है। अब ये शुद्ध तो हो गया लेकिन छाना नहीं है, ये छाना नहीं है, ये छान लिया जाएगा ना, ये शुद्ध करने के बाद है। अब ऐसा मानिए कि इसमें से निकाल लिया हमने, इस तरह का पारा निकलेगा। निकलने के बाद अब इस पारे को हम क्या करेंगे, चलिए बताते हैं। जैसे कि शुद्ध ये करना बाकी है और इससे निकल चुका है। कैसे शुद्ध किया जाएगा वो आइए। अब उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमारे पास वो मशीन है, दिखाते हैं आप। अच्छा इसमें पारा डाल दिया जाता है, अच्छा। और पारा डाल करके इसमें त्रिफला, त्रिकुटा और आपका गोखरू, अमलतास और हल्दी, लहसुन, चीनी और नमक, ये सब मिला करके उसे इसमें पीसा जाता है। ये इसके पारे के 1/16 भाग मिला करके, और उसे जो एलोवेरा है उसके रस में करके ये मशीन चलती है इस तरह से। अच्छा, ये हो गया, ये इस तरह से ये पिसता रहेगा। पिसने के बाद उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा। अच्छा। इकट्ठा करके 4 लेयर के कपड़े में उसे पोटली बना ली जाएगी। तो अब उस पोटली को फिर हम आओ, देखो ये मटकी है, ये टूट गई है, दूसरी मटकी कहाँ है ये समझिए। चलो ये मटकी ले ली हमने, इस मटकी में नींबू का रस इसे भर लिया है, या इसमें कांजी भर ली, भर के उस पोटली को इसमें लटका के इसको ढक के और इस हीटर पर रख दिया। अच्छा। और 3 दिन 3 रात उसे धीरे धीरे मतलब गर्म किया। तो उसकी भाप से ये उसके जो वो है दोष, पारे में 5 दोष और 7 कंचुकी होती, वो ढीली पड़ जाती है। ढीली पड़ जाने के बाद फिर उसे वही ले जाते हैं। महाराज जी जैसे अभी पारे के आपने शुद्धिकरण की विधि तो पूरी बता दी, अब मुझे ये बताइए पारे को सॉलिड कैसे करते हैं, जैसे पारा एक ठोस धातु कैसे बनेगा? बहुत सुंदर बात। देखिए पारे को सॉलिड करने की तो बहुत सी विधियां हैं, बहुत आसान विधियां भी। ये जो बाजार में आपको मिलती है गुटकाएं और ये शिवलिंग और बहुत से बना देते हैं, बहुत सी चीजें, ये बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या करते हैं कि पारा लो और जैसे रांगा है, जस्ता है, ये जो कम मेल्टिंग पॉइंट की चीजें हैं उनमें डाल करके वो छल बंद हो जाता है, छलबद्ध, और गोली बन जाती है। उसे हम नींबू में डाल दें, जैतून के तेल में डाले रखें, वो ठोस हो जाती है। इतना सा काम है ये। तो इस तरह से पारा ठोस हो जाता है। महाराज जी जैसे मैंने कई बार देखा जो स्वर्ण चांदी की भस्म से पारे को जैसे आटे की तरह गाढ़ा तो किया जा सकता है, मिट्टी का जैसे लोथे की तरह किया जाता है, लेकिन जैसे वो सॉलिड जो बनाते हैं एकदम जैसे धातु की तरह, तो उसमें जैसे बहुत सारा उनका महाराज जी देखो मेरे को वीडियो भी भेजा है, ऐसे तो बन गया, अब इसको हम सॉलिड करना चाहते हैं। बता रहे कि जब आप उसमें घोटोगे, उस बीज में घोट के पारे ने वो अंदर ले लिया, हाँ। जब उसे छानोगे कपड़े में तो ऊपर वो रह जाएगा वो धातु और कुछ पारा, हाँ। और जो कच्चा पारा वो निकल जाएगा। उसे दबा दो, बन गई गुटका, हाँ। ठोस हो गई। वो एकदम ठोस नहीं होती फिर भी होती है, उसे आप डाल दो नींबू के रस में, हाँ। जैतून के तेल में, हाँ। डाले रखो 1-2 दिन, हाँ। आपको ठोस मिलेगी। अच्छा, जैतून और नींबू के तेल में। हाँ। जैसे कि साथियों महाराज जी ने पारे की पूरी विधि बताई, हालांकि ये लंबा प्रोसेस था तो मैं प्रैक्टिकल सामने नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश की आपको महाराज जी किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार आप पारे को सॉलिड कर सकते हो। अगर जैसे आपको कोई भी इसमें संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में महाराज जी से इसका पूरा लिखे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
है मैं आपको इस पारे की विधि और साथ। तो दोस्तों ये हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, साधु बाबा हैं जो कि मतलब साइंस और विज्ञान के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इनको अपने ही जो रिसोर्सेज हैं उनसे काम करना पड़ रहा है। आपने देखा सारा सेटअप तो इन्होंने खुद से ही सारा सेटअप बनाया हुआ है। कोई भी मतलब अनुसंधान का नाम तो है लेकिन कोई आई थिंक सरकारी उसमें वो हेल्प नहीं है। तो बहुत ही दुख की बात है कि हमारे जो शास्त्रों में ज्ञान विज्ञान की बातें लिखी हुई हैं उनको ऐसे नज़रअंदाज किया जाता है आज के टाइम पे। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। मेरा ये मानना है कि हमारे सरकार को, हमारे देश की सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। और आज जो विदेशी हमारे वेदों और पुराणों के ज्ञान को ले जाकर वहां पर बाहर रिसर्च कर रहे हैं, इवन जो विमान बनाने की जो विधि है, विमाना शास्त्र जिसको कहा जाता है, तो राइट ब्रदर से पहले भी हमारे भारत में ही सबसे पहले विमान बना था, लेकिन उसको ऐसे दबा दिया गया, उस खबर को और उस आविष्कार को ऐसे दबा दिया गया जैसे ना जाने मतलब वो चीज हुई ही नहीं थी। तो ये एक प्रोपोगंडा ही हो सकता है और ये प्रोपोगंडा ही है दोस्तों। अंग्रेजों ने तो भरसक कोशिश की थी, लेकिन आज भी काले अंग्रेज हमारे देश में हैं जो इस चीज़ को छुपाने में लगे रहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो अपनी जो पुरानी संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है और जो हमारा पुराना ज्ञान है उसको आगे ना बढ़ा पाए। इसी कारण हमारी नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालयों को जला दिया गया, हजारों किताबों को, उनको ना जाने ऐसी ऐसी किताबें थी जिनमें ना जाने क्या ज्ञान था, लेकिन वो आज लुप्त हो चुका है। जो कुछ बचा कुचा ज्ञान है ऐसे साधु बाबाओं की जो सौजन्य से हमें देखने और सुनने को मिलता है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर बंदे तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। अगर वीडियो को शेयर आप नहीं करोगे तो आप सच्चे सनातनी नहीं हो, खाली वीडियो देखकर आप चले जाते हो, ठीक है। और दोस्तों इन चीजों को आपको प्रचार प्रसार भी करना है, ठीक है। हमारा सनातन धर्म ऐसा है, इसमें बहुत सारी एकता में विविधता है। हमें एक ईश्वरवादियों की तरह कट्टरवादी नहीं बनना है, हमें अपने सनातन धर्म पे अडिग रहना है। अगर आप यूनाइट रहोगे तो कोई भी नूह जैसी हरकत आपके साथ नहीं कर सकता। शोभा यात्रा जाएगी लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर पत्थर मारने की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमें समझने की ज़रूरत है दोस्तों। आज का वीडियो यहीं तक। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।